नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और वहीं चिराग पासवान द्वारा आरक्षण पर दिए गए बयान के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं है। आपको बता दें, चिराग पासवान खुद ही कहते थे कि वह संपन्न दलित है, उनको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। ऐसे में पीएम मोदी ने भी तो चिराग पासवान के साथ अन्याय ही किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए जरा कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझें। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, दंगाई पार्टी है। इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना। वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं चिराग पासवान और मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवा दिया, उनके घर को खाली करवा दिया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनकी पार्टी सिंबल जो बंगला था उसको छीनने का काम किया, घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान को क्या हुआ है। उनकी अपनी सोच है, वह स्वतंत्र है किसी के भी साथ रहने के लिए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए नजर आए, ऐसे में चिराग पासवान भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं तेजस्वी के बयानों का जवाब जरूर दिया। लेकिन वहीं उसके पहले बता दें, तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि आरक्षण के बारे में चिराग पासवान को थोड़ी जानकारी नहीं है, ना ही उनके पास आरएसएस के इतिहास का कोई जानकारी है। थोड़ा आरक्षण के बारे में जानकारी लें और जानकारी तब उनको प्राप्त होगी जब अपने पिताजी रामविलास पासवान जी के भाषणों को वो सुनेंगे। रामविलास पासवान जी कई बार कह चुके हैं कि भाजपा जो है वो दंगाई पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। और इसका कारण यही था कि उन्होंने मंत्रिमंडल पद से भी इस्तीफा दे दिया था आरक्षण को लेकर। अब आपको बता दें, वहीं अब चिराग पासवान ने भी आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले आप ये वीडियो देखिए जरा कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। असली ओबीसी हम हैं, असली ओबीसी हम हैं। अच्छा, हमको बता दीजिए, जो लोग बार बार ये बोल रहे हैं, क्या कर लिया आज तक आरक्षण को लेकर? किसने क्या हो गया बताइए ना। जो ये लोग आरक्षण विरोधी, आरक्षण ये वो, आज तक 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, देश का प्रधानमंत्री बने। आरक्षण को मजबूत करने के अलावा क्या गलत किया गया बताइए हमको। आरक्षण को मजबूत किया गया, उसमें ऊंची जातियों के गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को भी आरक्षण देकर, ताकि समाज का कोई वर्ग ऐसा ना रह जाए जो कि कल को उंगली उठाकर बोले कि इसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। समावेशी विकास के तहत और इसको जोड़कर इसको मजबूत करने का काम किया गया।
मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के लिए जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ऐसे में हमको बता दीजिए, जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति, तमाम इन लोगों को जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, आज से प्रधानमंत्री देश की तो देखा आपने किस तरीके से चिराग पासवान कहीं ना कहीं मोदी जी को डिफेंड करते हुए नजर आए। उन्होंने बोला मोदी जी ने जितना 10 साल में काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, भाजपा के जो नेता है, सांसद बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 400 पार लाओ और हम संविधान को खत्म करेंगे। इस तरीके की बात तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से डिफेंड करते हुए नजर आए, ऐसे में लग रहा है कि चिराग पासवान भाजपा पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी आए। अगर चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं तो वो हनुमान बने रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से हमलावर हैं, लोकसभा चुनाव के बीच इस तरीके की टीका टिप्पणी करना कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल का कारण बचा हुआ है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव युवा चेहरे हैं और चिराग पासवान भी एक युवा चेहरे के रूप में सामने आए हैं? क्या दोनों में जिस तरीके से टक्कर देखने को मिल रही है, कौन सही है कौन गलत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।